डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम शनि महाराज के मार्गी होने के बारे में बात करेंगे। 23 अक्टूबर 2022 को शनि महाराज बहुत लंबे अंतराल के बाद मार्गी हो रहे हैं और 17 जनवरी 2023 अगले साल जब तक वो कुंभ में प्रवेश नहीं कर जाते वो मकर में रहेंगे। इतने लंबे समय के बाद जब वो वक्री से मार्गी होंगे तो उसका हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, और क्योंकि आपके लिए लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, तो आपके जीवन पर कुछ ज़्यादा ही उसका असर पड़ेगा, ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। और इस वीडियो में हम इसी प्रभाव पर चर्चा करेंगे। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनको आपने अवॉइड करना है, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी होंगे जिनके करने से सकारात्मकता बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। शनि महाराज आपके लिए जब मार्गी होंगे तो आपके 12वें स्थान में बैठेंगे। 12वें में ही थे लेकिन वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। अब आपके लिए लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। 12वें भाव में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और उनकी स्पीड भी अब बढ़ जाएगी। धीरे धीरे करके उनकी गति बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कुंभ में जो उनकी वास्तविक गोचर की राशि है उसमें जाने के लिए तत्पर रहेंगे। अब विपरीत राजयोग बना रहा है एक क्रूर ग्रह जिसकी गति भी बढ़ रही है। आज के समय में विपरीत राजयोग से अच्छा कोई योग होता नहीं। जो नॉर्मल राजयोग होते हैं वो कहीं फिर भी फीके पड़ जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग है और उसको उसकी दशा, अंतरदशा, गोचर अच्छा मिल गया, वो व्यक्ति बहुत कम समय में आगे बढ़ता है। तो अब आपके लिए करीबन 3 महीने के लिए तो ये विपरीत राजयोग रहेगा, तो इसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि 12वें स्थान में ये सब कुछ हो रहा है। विदेश जाने का काम, विदेश यात्रा, सेटलमेंट, इन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। सेहत पर खर्चा तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ों के लिए ही होगा। आप अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और उस पर खर्चा करेंगे। हो सकता है कोई रूटीन बदलें, हो सकता है कोई योगा क्लास ज्वाइन करें, हो सकता है जिम ज्वाइन करें, सप्लीमेंट्स लें, मल्टी वाइटामिन्स लें। कुछ ना कुछ आप अपनी सेहत पर खर्चा करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत सीरियस हो जाएंगे। और सेहत अगर अच्छी है तो व्यक्ति बहुत कुछ कर पाता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था उसको बहुत हद तक उतार देंगे, या चीज़ें कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेंगी। अब बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें आप हैंडल कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई पैसा बकाया है, जैसा मैंने कहा, विदेश में जॉब के चांसेस भी आपके हो सकते हैं। विदेश से संबंधित सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। अगर आप MNC में काम करते हैं, विदेश में जाकर काम नहीं करते लेकिन इंडिया में रहकर भी MNC में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, तो 12वें भाव का कारकत्व तो उनके अंदर आ ही जाएगा। आश्रम में जाने का बहुत मन करेगा और मौका भी मिल सकता है। अगर आपके 9वें भाव की अंतर्दशा, राहु की अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा, इनमें से किसी भी, या बृहस्पति की अंतर्दशा, इनमें से किसी की भी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इस समय में आपको किसी आश्रम में जाने का मौका मिल सकता है। अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका थोड़ा झुकाव होगा। तीर्थ स्थल पे जाने का मौका मिल सकता है। और ना केवल इन स्थल पे आप जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई अच्छा साधु व्यक्ति का आपको सानिध्य प्राप्त होगा, किसी उत्तम पुरुष का, किसी ज्ञानी पुरुष का, इन स्थलों में जाकर, इन आश्रमों में जाकर, जो आपको कहीं ना कहीं जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। ये भी ईश्वर की कृपा ही होती है कि आपको कोई सही समय पर कोई अच्छा राय देने वाला, अच्छा मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिल जाए, वरना लोग भटकते ही रहते हैं। नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवश्य मिलेंगी। 9वां स्थान है ये चौथे से, 12वां स्थान लग्न से तो 12वां है, लेकिन चौथे से 9वां स्थान बन जाता है। तो कोई आपकी पुरानी प्रॉपर्टी थी, आप उस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, उसके अपने आप योग बनेंगे। या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, आप वो बेचना चाहते थे, तो वो चीज़ भी हो सकती है। कोई ना कोई लीगैलिटी प्रॉपर्टी से जुड़ी चल रही थी, वो सॉल्व हो सकता है। कहीं ना कहीं आप बहुत डोमिनेंट नेचर के रहेंगे इस समय में, और वो आपको कई जगह पर मदद करेगा। जीवन की रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि ये स्थान
सप्तम भाव से छठा है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, लेकिन जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आएगी। सपोज आपको लग रहा था कि 100 रुपये आएंगे, तो कहीं ना कहीं 80-85 पे आके रुक जाएगा। नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन से कम रहेगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वाद विवाद होंगे। जैसा मैंने डोमिनेंस का फैक्टर कहा, आप वो मैरिड लाइफ में भी लाएंगे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो तीसरी दृष्टि है शनि महाराज की, यहाँ पर वो धन स्थान पे है, तो फॉरेन से पैसा, कुछ भी ऐसा काम है जहाँ पे फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो गई, आप बहुत पैसा कमाएंगे। अगेन विपरीत राजयोग बन रहा है, जैसा मैंने बताया, तो पैसा तो अवश्य आएगा। रुका हुआ पैसा आ सकता है, इन्वेस्टमेंट करी हुई थी वहाँ से लाभ हो सकता है। वाणी से संबंधित आप कुछ भी काम करते हैं तो उससे पैसा कमाएंगे। और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी है, कहीं ना कहीं जॉब और करियर भी यहाँ से देखा जाता है, तो कार्य क्षेत्र में भी लाभ आपको हो सकता है। वो इंसेंटिव्स के ज़रिए हो, प्रमोशन के ज़रिए हो, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका अब निपटारा हो जाएगा, क्योंकि कुटुंब स्थान है। विपरीत राजयोग आपका बन रहा है, तो सारा दारोमदार आपके ऊपर आएगा कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी घर में उसको सॉल्व करें। घर में पैसा आएगा, घर के सदस्यों के पास पैसा आएगा, एक्स्ट्रा इनकम, अकस्मात लाभ आ सकता है अचानक से, और वो ऐसा पैसा हो सकता है जो थोड़ा आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये जो स्थान है धन स्थान, ये सप्तम से अष्टम है, तो बिजनेस में पैसा तो आएगा लेकिन इनकंसिस्टेंट। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में 86 दिन का जो समय है पैसा भरपूर आएगा, लेकिन वो इनकंसिस्टेंसी के साथ आएगा। मतलब कि एक हफ्ते पैसा आ गया, फिर 10 दिन गए जहाँ पे पैसों का नामो निशान नहीं है, फिर थोड़े टाइम बाद पैसा आ गया। तो ये कभी कभी जो बिजनेस करते हैं उनको तंग भी करता है ये चीज़। सातवीं दृष्टि छठे भाव पर, रोग रिपु ऋण का भाव। दोबारा जो लीगल मैटर्स चल रहे थे सॉल्व होंगे, एक स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर, एक करेज रहेगा, एक सकारात्मकता रहेगी, एक ऊर्जात्मकता रहेगी। अथॉरिटी हर चीज़ पर कायम कर पाएंगे और हर कार्य को तेज़ी से करेंगे, जल्दबाजी से नहीं करेंगे, लेकिन उसमें तेज़ी रहेगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी रहेगा। हर काम पूरा करने की क्षमता रहेगी आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आप बहुत सीरियस हो जाएंगे अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के चक्कर में। ये जो 86 दिन है इसमें आप कोई भी चीज़ टालेंगे नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि आप कोई चीज़ टालना चाहेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा, विपरीत राजयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो छठे भाव पर जब विपरीत राजयोग का कुछ भी असर पड़ता है तो व्यक्ति की कई रुकावटें जीवन से दूर हो जाती हैं। दुश्मनों की पराजय होगी। आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छा करेंगे। जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की, वो 9th हाउस पे है, नवम भाव पर, भाग्य स्थान पर। ऑब्वियसली भाग्य में वृद्धि होगी। यहाँ पे जो राशि आपके लिए पड़ती है वो भी तुला है, जो आपकी एक योग कारक राशि है, एक योग कारक ग्रह की राशि है। तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, भाग्य का सानिध्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिकता की तरफ ये भी लेके जाएंगे आपको, जो नवम भाव की दृष्टि है। और कहीं ना कहीं अचानक से कोई बड़े तीर्थ स्थल की यात्रा का अनुभव आपको हो सकता है। आप देखेंगे कि आप शायद प्लान नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अचानक कुछ हो जाएगा कि अपने आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के भागीदार बन जाएंगे। और कई बार ऐसे लोगों के साथ होता है, किसी बड़े तीर्थ स्थल में अपने आप नहीं जाया जाता, जैसे काशी हो गया, केदारनाथ हो गया। यहाँ पर अगर आपके भाग्य में है आप तभी जाएंगे। कई लोग मैं ऐसे जानता हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ में ही हुआ है, मैं जाता रहता हूँ काशी, तो कई लोगों की किस्मत में नहीं होता। मेरे फैमिली में ये हुआ है, 2 या 3 बार उनकी टिकट कैंसिल हो चुकी है और वो नहीं जा पाए। तो जब भाग्य में नहीं होता काशी में जाना, किसी बड़े तीर्थ स्थल में जाना, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन इस समय आपके लिए ऐसा हो सकता है। ऑफिस ट्रांसफ़र यानी कि कार्यक्षेत्र में ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं आपके, और कुछ नया सीखने का भी आप प्रयास करेंगे। जो नवम स्थान है कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करते हैं उनके लिए अच्छा है। मैच्योरिटी ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में आएगी। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स, एग्रेशन बढ़ेगा, छठा भाव बहुत प्रबल हो रहा है, खर्चे बढ़ेंगे। अब वाणी से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा, लेकिन ये जो शनि महाराज हैं ये जब दूसरे भाव से कनेक्शन करते हैं तो वाणी में कड़वाहट लाते हैं, और वो एक चीज़ नकारात्मक हो सकती है। वाणी से आप अपने दुश्मन बढ़ाएंगे। मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े हो सकते हैं, लोग थोड़ा आपसे जेलस रहेंगे। अगर आपके साथ इस समय में अच्छा होता है तो लोगों को वो सुहाएगा नहीं और आपके खिलाफ कुछ करने के लिए वो ट्राई करेंगे। आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है और आपके कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से भी थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। उपाय की बात करते हैं, आपको क्या उपाय करना है। 2 मंत्रों का जाप करना है 23 तारीख को। ये उपाय आपको 23 अक्टूबर को करना है,
उस दिन नहीं होता तो आने वाले शनिवार को कर लीजिएगा। पहला मंत्र है शनिदेव का, ओम विष्णु भक्ताय नमः। विष्णु जी के बहुत परम भक्त हैं शनिदेव, तो ओम विष्णु भक्ताय नमः, ओम श्री कंठाय नमः, ये है महादेव का मंत्र। 2 मंत्रों का आपने जाप करना है शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार। फिर आपने शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना है और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए ये जो शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं ये अच्छा ही प्रभाव देके जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।